हरे कृष्ण। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है गुंडीचा मार्जन। तो गुंडीचा मार्जन के पहले मैं थोड़ा अ, श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कुल मिला के 48 ईयर्स 48 साल इस भौम जगत में लीला की है, जिसमें से लगभग 18 साल वो श्री क्षेत्र पूरी धाम में बिताए, और उनमें से भी लगभग 6 साल वो दक्षिण भारत की यात्रा में भी थे। तो जब वो पूरी धाम में पहुंचे तो उनका सबसे पहला उद्देश्य जो था वो था सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो थे वो यूं कहा जा सकता है कि जो पूरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उनका ऑल इन ऑल है वो। चाहे सब कुछ जो गॉड फादर जैसे कहा जाता है, सब कुछ उनके ही निर्देश अनुसार चल रहा है। यू कहे वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट है, सब सब कोई उनके बातों के अनुसार ही चल रहे हैं, और बड़े ही विद्वान थे। तो परंतु वो मायावाद भाष्य के भाष्यकार थे। वो भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते थे। अभी देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। अ, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सेवा करने के बावजूद भी, इतने ऊंचे पद होने के बावजूद भी वे निराकारवादी थे, या यूं कहे मायावादी थे। तो भगवान का जो साकार रूप है, इसको जानना कितना दुर्लभ है आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान का निरंतर सेवा कर रहा है फिर भी वो निराकारवादी है। तो उनका खंडन करने के लिए या उनको शिक्षा, उचित शिक्षा देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम जाते हैं, और बहुत ही सफलतापूर्वक उसे करते हैं, जिसके उपरांत सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनके शिष्य बन जाते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं, अ, जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य हो रहा था उस समय के राजा थे इंद्रदुम्न स्वामी। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे उस समय के राजा थे प्रताप रुद्र। ये सारे कुछ कुछ नाम है जो आप लोग को हर समय बराबर सुनने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इनको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग चैतन्य लीला के विषय में चर्चा करेंगे तो ये सारे नाम बहुत बार आएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र राजा जो थे उनके दीक्षा गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य। और जब उनको सुनने को मिला कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन चुके हैं, उनके अनुगत्य में सेवा कर रहे हैं, तब वो सोचे कि ये तो अच्छा है। अगर मेरे गुरुदेव किसी को अगर परम मान रहे हैं तो मुझे भी उनकी शरणागत होनी चाहिए। तो प्रताप रुद्र राजा जो है वो स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु के प्रति शरणागत हो जाते हैं। और प्रताप रुद्र राजा के जो कुल गुरु हैं, अर्थात उनके राज्यपाट में जो अ, गुरु थे, जो उनकी देख रेख करते थे, जो भी उस लीनिएज में है, जैसे पुरुषोत्तम देव जी, प्रताप रुद्र महाराज, तो इनकी देख रेख करते थे काशी मिश्र। तो काशी मिश्र जी जो थे, उनको जब पता चला कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो अभी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन चुके हैं, प्रताप रुद्र महाराज भी उनके अनुगत्य को स्वीकार किए हैं, तो काशी मिश्र भी अब सोच रहे थे कि नहीं, अभी मुझे भी चैतन्य महाप्रभु को अ, स्वीकार कर लेना चाहिए एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी धाम जो है श्री क्षेत्र धाम, उस समय चैतन्य महाप्रभु के इच्छा के अनुसार भी चल सकता था, क्योंकि जितने भी दिग्गज लोग थे व्यक्ति, चाहे वहां का राजा हो, चाहे उनका राजा का कुल गुरु हो, जो आध्यात्मिक स्तर के भी जो सबसे सेनापति थे जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी उनके अनुगत्य में है। तो आप समझ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु अगर कुछ भी बोल दे तो वही
स्टैंडर्ड हो जाएगा, वही मापदंड हो जाएगा वहां के नीति नियम के अनुसार। परंतु सोचने वाली बात यह है कि इतने वर्षों में चैतन्य महाप्रभु, जो कि पूरी का जो भी स्टैंडर्ड है, विधि विधान है, उसमें वो कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किए। और ऐसा भी नहीं है कि वो हर समय जाके बोलते थे नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, कुछ कुछ लोग पुरी में ऐसा विधान है कि नॉन हिंदुओं को प्रवेश नहीं किया, अनुमति नहीं है उनको। तो जो हरदास ठाकुर थे, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर, वो क्योंकि यवन कुल में जन्म लिए थे, तो चैतन्य महाप्रभु अगर चाहते, वो इतने पावरफुल, उस समय उनका पोजीशन था, जितने भी पावरफुल लोग थे वो सब उनके अधीन थे। और होना भी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। परंतु वे नीति नियमों पर हस्तक्षेप नहीं किए या अपना टिप्पणी नहीं दी। वो जानते थे इस विषय को, और क्योंकि नामाचार्य हरदास ठाकुर यवन कुल में जन्मे थे, तो इसीलिए उनका भी प्रवेश निषेध था उस नियम के अनुसार। अगर वो चाहते थे वो उनको घुसा सकते थे, परंतु उन्होंने वो उल्लंघन नहीं किया। यद्यपि वो हरिदास ठाकुर को बताते थे, प्रतिदिन आप जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र है, उनका आप दर्शन करोगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको जगन्नाथ जी का दर्शन का ही लाभ मिलेगा। और हरदास ठाकुर वही पालन करते थे। तो हरदास ठाकुर जहाँ पर अपना माला जप करते थे, उस स्थान का नाम था सिद्ध बकुल। अभी भी वो स्थान है, क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसका नाम है सिद्ध बकुल। तो वहां से वो दर्शन करते थे सुदर्शन का, जगन्नाथ मंदिर के, परंतु वो प्रवेश नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इतना, इतने पावरफुल लोगों को अपने मुट्ठी में रखने के बावजूद भी वो उस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। परंतु रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन जो हम बता रहे, क्योंकि रथ जो है, आप लोग जानते हैं, पूरी मंदिर जो है, श्री मंदिर जिसको बोला जाता है, वहां से नीलाचल से सुंदराचल या फिर गुंडीचा मंदिर, वहां तक जाता है। तो गुंडीचा मंदिर, इसके पहले कभी ये जो गुंडीचा मार्जन है, मार्जन का मतलब सफाई, ये नियम कभी नहीं होता था पूरी में। क्योंकि वो मंदिर जो है वो खाली ही रहता है, वहां पर जो कबूतर है, बंदर है, वहां मल मूत्र त्यागते हैं, और फिर वो बंद ही पड़ा रहता है। जब भी रथ यात्रा होता है, कुछ दिनों के लिए वो खुलता है, वापस वो बंद हो जाता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु जो है, जब आए, चैतन्य महाप्रभु ये नियम शुरू किए। ये पहला नियम था जो चैतन्य महाप्रभु शुरू किए, और इसके अलावा महाप्रभु किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किए। महाप्रभु विशेष करके गुंडीचा मार्जन जो है, इसकी शुरुआत करते। इसके पहले कहीं पर भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि गुंडीचा मार्जन होता था। हालांकि आज तक भी उसका पालन होता है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु करके गए तो खत्म हो गया, आज तक भी जो भी वहां के लोकल पुजारीज है उसको फॉलो करते हैं। तो जो रथ यात्रा के पहले जो गुंडीचा मार्जन होता है, तो गुंडीचा मार्जन के एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु एक बैठक करते हैं। और उस बैठक में चैतन्य महाप्रभु कुछ विशेष भक्तों को बुलाते हैं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हो गए, और प्रताप रुद्र महाराज हो गए, एंड तुलसी पड़च को बुलाते हैं। तुलसी पड़च ऐसा नाम क्यों है, उसके विषय में थोड़ा बताना चाहेंगे। उस समय ऐसा होता था कि जो सेवक है जगन्नाथ जी के मंदिर के, उस सेवा के अनुसार ही उनका नामकरण होता था। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बोला जाए, तो एक नाम है गौड़ बड़ू, सरनेम है ऐसा। तो उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि गौड़ा का मतलब होता है घड़ा, ऐसा पॉट, और बड़ू का मतलब होता है पास करना। तो जिस भक्त का ऐसा सेवा रहता था कि वो उस घड़े को पास करेगा, तो उसका सरनेम हो जाता था गौड़ बड़ू। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी सरनेम बने, जैसे भितरच्च महापात्र,
भीतरच्च महापात्र का मतलब है भीतरच्च। भीतरच्च मतलब जो भीतर रहता है, अर्थात जो गर्भगृह, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके एकदम अंदर में जो अ, जहां पर विग्रह रहते हैं वहां पर ही वो रहता है। और महापात्र क्यों? क्योंकि महापात्र शब्द ही का मतलब है कि एक पात्र अर्थात डिश जिसमें व्यंजन रखे रहते हैं, और वो महा है मतलब सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा व्यंजन है महापात्र है, उसको जो भोग लगाने का जिसको सेवा होता है, जो भीतर होता है, उसका सरनेम बन जाता है भीतरच्च महापात्र। उसी प्रकार से एक सरनेम होता है तलिच्च महापात्र। तलिच्च मतलब जो तल में रहता है या नीचे रहता है, अर्थात असिस्टेंट, भीतरच्च महापात्र का असिस्टेंट। उसी प्रकार से पड़ीचा, पड़ीचा का मतलब है साफ सफाई या रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऐसा बोला जा सकता है। तो उसका जो देखरेख करता है उसका सरनेम हो जाता है पड़िच्चर। इसलिए आप देखिएगा, विशेष करके अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो जाति का बहुत प्रावधान है वहां पे। हालांकि उसको बहुत गलत तरीके से आजकल देखा जाता है, उसको नीच ऊंच के दृष्टि से देखा जाता है, परंतु उस समय हर चीज जो था जगन्नाथ जी के रेस्पेक्ट में ही बनता था। चाहे उनकी किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, उसके अनुसार उनका सरनेम बनता था। उसी प्रकार से एक सरनेम होता है पूजा पंडा। सिर्फ पंडा नहीं होता, अभी पंडा हो गया, परंतु उस समय होता था पूजा पंडा, अर्थात जो पुजारी की सेवा करता है, ऐसा पूजा कराते। तो इस प्रकार से जो तुलसी पड़चा थे एंड सार्वभौम भट्टाचार्य एंड काशी मिश्र जी का, इन तीनों को लेकर चैतन्य महाप्रभु एक डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से ये गुंडीचा मार्जन होना चाहिए। अभी आप समझने का प्रयास करिए। आ, मार्जन जैसे मैंने बताया सफाई। अभी चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको सफाई करने से क्या लेना देना है? वो अगर चाहे तो असंख्य दासों को लगा सकते हैं उनकी सेवा में। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में। मध्य लीला का जो 12वां अध्याय है ये पूरा गुंडीचा मार्जन के ऊपर अ, विशेष करके डेडिकेट किया हुआ। तो इसमें बताते हैं, तुम्हारे योग्य सेवा नाहे मंदिर मार्जन, এই এক লীলা করো যে তোমার মন। My dear Lord, washing the temple is not service befitting you. Nonetheless, if you wish to do so, it is to be accepted as one of your pastimes. हे प्रभु, मार्जन करना ये आपको शोभा नहीं देता है, और आप जिस पोजीशन में हैं आपको इस प्रकार का सेवा योग्य नहीं लगता है। परंतु आप अगर ये करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ लीला करना चाह रहे हैं। इसको सेवा के नजर से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भगवान साफ सफाई क्यों करेंगे? भगवान के असंख्य दास हैं। भगवान को साफ सफाई करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? परंतु अगर भगवान ये कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे भगवान का कुछ लीला है या कुछ उद्देश्य है, कुछ शिक्षा है जो वो आम जनता को या जो सामान्य लोग हैं उनको देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब ऐसा चर्चा होता है तो निष्कर्ष निकाला जाता है कि अगर प्रभु ऐसा बता रहे हैं दैट मीन्स प्रभु का ये कोई लीला होगा, ऐसा। तो बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन होता है किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट करना है। उसमें विशेष करके चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुझे बहुत सारे झाड़ू चाहिए और बहुत सारा घड़ा चाहिए, क्योंकि घड़ा से जल भर के सफाई होगा, और झाड़ू से उसको झाड़ू मार के सफाई किया जा सकता है। क्योंकि उस समय कैसा था, उस समय जो समुद्र का जल है वो बहुत निकट था। अभी बहुत दूर हो गया है, परंतु उस समय निकट होने के कारण अगर व्यक्ति उस समय जाता तो बालू मिलता उसको, या कभी कभी जो सी शेल्स हैं, समुद्री जो आप लोग जानते हैं ऑयस्टर जिस पे रहता है,
तो वो सारी चीजें भी प्राप्त हो जाते थे वहां पर, क्योंकि बालू घुसता था इत्यादि ऐसा। तो साफ करना बहुत आवश्यक था। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष करके इतने सारे लीलाओं में ये लीला क्यों किए? क्योंकि महाप्रभु ये जानते थे कि आप लोग जैसे शिक्षाष्टकम में भी पहला जो श्लोक है उसमें पढ़े हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो मार्जन या सफाई पे चैतन्य महाप्रभु बहुत विशेष जोर दिए हैं। और इस लीला से महाप्रभु समझाते हैं किस प्रकार से हमारे अंदर भी बहुत सारे अनर्थ हैं, इनको साफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम उसको अगर साफ नहीं करेंगे तो भगवान जो है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए भी ये दर्शाना चाहते थे कि अगर जैसे कभी कभी आप देखिएगा कोई गंदा कमरा है उसमें घुसना भी अनकंफर्टेबल लगता है, उसी प्रकार से हमारा हृदय रूपी जो अ, दर्पण है, जो चेतो दर्पण है, ये अगर मैला वाला होगा तो भगवान भी इसमें प्रवेश करने में संकोच करेंगे। तो इसीलिए ये लीला चैतन्य महाप्रभु इसलिए किए, ये दर्शाने के लिए कि अगर चाहे हम जिस भी प्रकार से रथ यात्रा बहुत भव्य रूप से भी क्यों ना मनाए, परंतु अगर हमारा हृदय स्वच्छ नहीं हो, हमारा सेवा का भाव सही नहीं हो, तो भगवान उस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे जितना भी बाह्य दृष्टि से हम कुछ भी कर रहे हो। जैसा उस समय भी रथ यात्रा बहुत भव्य तरीके से होता था, परंतु चैतन्य महाप्रभु इसको जोर दिए और समझाए कि इसको रिचुअलिस्टिकली नहीं लेना है, हमें मन प्राण से भगवान की सेवा करनी है। और किस तरीके से हमारा हृदय अगर स्वच्छ होगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस सेवा को कर पाएंगे। अन्यथा ये सेवा हम करेंगे तो सही, परंतु भगवान स्वीकार करे कि ना करे इसका गारंटी नहीं रहे। तो इसीलिए फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आर दिने प्रभाते लनो निजगण श्री हस्ते सवार अंगे लेपिलो चंदन। The next day, early in the morning, the Lord took his personal associates with him and with his own hand smeared sandalwood pulp on their bodies. अभी आप लोग मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है, जब घर सफाई करना होता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे गंदा वाला कपड़ा पहनेंगे या नहाएंगे नहीं पहले। ठीक है, पहले बढ़िया से साफ सफाई किया, पूरा गंदा हो गए, उसके बाद नहाने जाएंगे। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं, मार्जन के पहले चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को माला अर्पण करते हैं और चंदन का भी लेप लगाते हैं उनको। तो ये क्यों करते हैं, इसके विषय में फिर और विस्तार से समझाया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये दर्शा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति में फिर भी जुड़ने का प्रयास कर रहा है और वो जानता है उसके हृदय में कई सारे अनर्थ है, वो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, इत्यादि सब कुछ है, परंतु फिर भी अगर वो इन सब चीजों को त्याग कर भगवान के भक्ति में सेवा में लगना चाह रहा है, तो उसको हमको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। उसको हमको बहुत ही आदर सम्मान सत्कार से स्वागत करना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति जान रहा है कि वो योग्य नहीं है और कई प्रकार के उपाधियों से सुसज्जित है वो व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर हो, या जो भी विभिन्न प्रकार के पद में क्यों ना हो, एक सोशल अलग स्टेटस क्यों ना हो उसका, उसके बावजूद भी उन सबको साइड में रखते हुए वो इस सेवा को स्वीकार कर रहा है, वो सुधरने के लिए आ रहा है। इसीलिए उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उसको बहुत ही रेस्पेक्टफुली ऑनर करना चाहिए। कभी कभी आप देखिएगा जो फौजी होता है, कभी कभी आप देखिएगा फौजी जो है वो बस ऐसा खबर आता है, गाड़ी से चल रहा है, बम ब्लास्ट हो गया, युद्ध भी नहीं किया, परंतु फिर भी उसको कितना सम्मानित किया जा रहा है। वो कुछ किया नहीं, बस वो गाड़ी से जा रहा था, अचानक से बम ब्लास्ट हुआ, गाड़ी फट गया और सबकी मृत्यु हो गई। परंतु उस
उन सब शहीदों को बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाता है। क्यों? ऐसे तो कई लोग मर रहे हैं, परंतु उनको, और वो भी बिना युद्ध किए, फिर भी इतना सम्मान क्यों? क्योंकि उन्होंने ये करेज दिखाया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे कभी कभी मंदिर में ऐसे भक्त लोग आते हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, डिवोशनल स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए। वो तरह तरह के अलग अलग परिस्थितियों से होकर आते हैं। कोई बहुत नीच जात का हो, ऊपर जात का हो, या फिर नास्तिक हो, या कुछ भी नियम पालन ना करता हो, भगवान का नाम नहीं स्मरण करता हो, फिर भी अगर वो आया है तो उसको बहुत सम्मान सत्कार से उसको लाना चाहिए। इसीलिए यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु जब देखे कि ये लोग आ रहे हैं, मतलब इन लोग ये चीज एक्सेप्ट किए हैं कि यस, हमारे अंदर कुछ कुछ अवगुण है, परंतु फिर भी हम प्रयास करेंगे इनको हटाने का। ये प्रयास से भी चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग भी जब भक्ति में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत सपोर्ट करते हैं, पर एक समय के बाद लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं, कोई खबर भी नहीं लेता है ऐसा। और शुरुआत में लगता है कि हाँ प्रभु सब बढ़िया हो जाएगा, बाद में कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है सब उल्टा पलटा हो रहा है। परंतु फिर भी जब हम डटे हुए रहते हैं तो सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु हमारे प्रयास को देखते हैं, और वो अकॉर्डिंगली हमें भी वैसे ही चंदन लेपन और गार्लैंड से स्वागत करते हैं, जैसा यहाँ गुंडीचा मार्जन में वो शुरुआत में भक्तों को किए। उसके आगे फिर देखेंगे क्या होता है। हम्म, तो यहाँ पर बता रहे हैं, চারিদিকে শত ভক্ত সমর্জনী করে আপনি শোধেন प्रभु শিক্ষান সবারে। यहाँ पर बता रहे क्या, indeed hundreds of devotees were engaged in cleansing all around the temple and Sri Chaitanya Mahaprabhu was personally carrying out the operation just to instruct others। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक लाइन लिखा गया है, आपनी शोधन प्रभु, कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कि ठीक है वो भगवान है, हाँ प्रभु आप ये वाला सेवा कर सकते हो, हाँ आप वो कमरा साफ कर दो, हाँ प्रभु आप थोड़ा छत साफ कर दो, आप थोड़ा गराज साफ कर दो, ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं किए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी पार्टिसिपेट किए उस चीज में। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है? इससे शिक्षा ये मिलता है कि हमको, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग भी जैसे अभी प्रचार कर रहे हैं, एंड एक समय के बाद आप लोग भी और भी भक्तों को इकट्ठा करके लाओगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिवोटीज वृंदावन यात्रा में लेके गए और बोले कि प्रभु हम इतने भक्तों को ले आए, ऐसा। बट हम लोग को समझना होगा, वो सब तो ठीक है, वो अपना, वो भक्तों का क्रेडिट है, ठीक है, बट हमको भी भक्ति करना है। ऑफ कोर्स अभी हो सकता है आपके फॉलोअर्स नहीं हो, परंतु भगवान की दया से आने वाले समय में आपके भी फॉलोअर्स हो सकते हैं। हालांकि फॉलोअर्स की इच्छा नहीं रखते डिवोटीज, जैसा चैत्र महाप्रभु स्टैंडर्ड सेट किए, न धनम न जन्म न सुंदरी न जन्म, कोई कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए। बट फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु कुछ ऐसे भूले भटके जीवों को भेजते हैं हमारे पास, ताकि हम उनको वापस से इस मार्ग में जोड़ पाए। तो उस समय फिर कभी कभी कुछ समय के बाद क्या होता है, हमको लगता है कि ठीक है सब तो हो जा रहा है, हमको डायरेक्टली सेवा करने की क्या आवश्यकता है, मेरे सारे अनुयायी सब कुछ कर दे रहे, हम बैठ के बस मजा करें। बट हमको समझना होगा, अगर हम ऐसा इन फ्यूचर ऐसा मेंटेलिटी के साथ करें तो हमारे अनुयायियों का बैक टू गॉडेड जाने का टिकट कंफर्म हो जाएगा, बट हमारा होगा कि नहीं ये डाउटफुल। क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करके सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे, हम मजा ले रहे हैं तो हमको भी, चाहे हम जिस भी
पोजीशन में हो, जिस भी स्टेज में हो, हमको अपना साधना भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, चाहे हमारा 1 फॉलोअर हो या 100 फॉलोअर हो या जितने भी हो, स्टिल हमें अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। शिला प्रभुपाद हमें कहते थे, बुक्स आर द बेसिस, आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। बट प्रभुपाद बोलने के बावजूद प्रभुपाद खुद भी पढ़ते थे। तो कभी कभी भक्त लोग भी चौंक जाते थे, प्रभुपाद खुद ही लिखे हैं बुक और खुद ही पढ़ रहे हैं। एक कैसा अजीब चीज है, क्योंकि आप समझिए, आप कोई बुक लिखे हैं, आप उसको पब्लिश किए, आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो बट प्रभुपाद उस स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए भी प्रभुपाद खुद भी पढ़ते थे। प्रभुपाद कहते थे जप करो, प्रभुपाद खुद भी जप करते थे। उसी प्रकार से प्रभुपाद के शिष्य लोग भी वैसे ही फॉलो करते हैं, एंड हमें भी आने वाले समय में वैसे ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो यूज टू चैंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें भी वैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक समय के बाद सारे डिवोटीज आ गए, इनको यहाँ लगा दो, उनको वहां लगा दो, हम बस ऐसे बैठ जाए। ऐसा नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ सर्विस में एंगेज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा भगवान के धाम लौटना रिस्की हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। कभी कभी शिला प्रभुपाद को हम लोग जीसस के तरह ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं, वो हफ्ता भर कुछ भी अनाप शनाप कार्य करते हैं और बाद में फिर संडे को चर्च में जाके जीसस से माफी मांग लेते हैं और सोचते ठीक है, जीसस हमारे ठेकेदार है, वो हमारे सारे पाप को ग्रहण कर लेंगे, हमें मुक्ति प्रदान कर देंगे। उसी प्रकार से कभी कभी हम लोग भी प्रभुपाद को ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, प्रभुपाद तो बोले हैं 4 नियमों का पालन करो, जब करो, यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट प्रभुपाद ने ये इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद बताते थे कि हमारा जो चैंटिंग है, इट शुड बी लाइक अ क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। कि एक बच्चा किस प्रकार से एक माँ को खोजते हुए क्रंदन करता है, उस मूड को या उस परिस्थिति में, एक चाइल्ड, एक बच्चा जो है वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसका एकमात्र सहारा उसकी माँ है। तो उस भाव से जब हम लोग भगवान का नाम जप करेंगे कि भगवान आपके अलावा मुझे और कोई बचा नहीं सकता है इस जगत में, चाहे कोई भी हो, तब हम वास्तव में उस पोजीशन के पात्र हो पाएंगे या भगवान के धाम लौटने के योग्य हो पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि वो खुद अकेले किए। कभी कभी कुछ कुछ डिवोटीज होते हैं, वन मैन आर्मी। ठीक है, प्रभु अच्छा से नहीं हो रहा, आप छोड़ दो, हम अकेले कर लेंगे। ये ठीक नहीं हो रहा, हम अकेले कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु मेड श्योर कि वो अन्यों को भी एंगेज करे एंड वो खुद भी एंगेज रहे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों चीजें की। चैतन्य महाप्रभु क्या किए, खुद भी एंगेज हुए, हालांकि उनको जरूरत नहीं था, बट फॉर शोइंग प्रॉपर आचरण ही डिड इट। एंड दूसरा क्या किए, अन्य भक्तों को भी एंगेज किए। ऐसा नहीं कि कोई भक्त को नहीं ठीक है उसको छोड़ दो, वो नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो, नहीं, वो थ्रू आउट एक प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट दिखाए। यस। एंड ओके, आगे देखते हैं। धूली धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समर्जन। Hmm. The entire beautiful body of the Lord was covered with dust and dirt. In this way, it became transcendently beautiful. At times, when cleansing the temple, the Lord shed tears, and in some places, even cleansed with those tears. यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का जो दिव्य शरीर है चैतन्य महाप्रभु का, वो पूरे धूल से भर गया था। क्योंकि वहां आप समझ रहे 1 साल तक बंद है मंदिर, और सब शुरुआत में झाड़ू मारते हैं, तो झाड़ू से आप जानते हैं कितना डस्ट उड़ रहा है। 1 साल से आप सोचिए, कभी कभी कुछ महीनों के लिए भी अगर कुछ कमरा बंद रहता तो कितना धूल हो जाता। वो लगभग 1 साल से बंद है मंदिर, और अचानक से सब 100 के 100
जो भक्त है सब एक साथ झाड़ू मारना शुरू किया और पूरा धूल धूल हो गया। एंड चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर जो है वो धूल से भर जाता, परंतु बहुत सुंदर तरीके से, बहुत दिव्य तरीके से उनका शरीर लगता है। ऐसा नहीं कि धूल लग गया तो वो बहुत गंदा दिखता है। ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में जब धूल लगी थी तो इस तरीके से प्रतीत हो रहा था जैसे कृष्ण जो है वो गोचारण लीला को समाप्त करके वो वापस गोधूली लग्न जो संध्या का वेला होता है उस समय वो लौट रहे हैं। और जो गौ माता है उनके जो खुर से जो धूल उड़ रहा है, व्रज का रज उड़ रहा है, जब कृष्ण के शरीर में लगता है, जब वो डस्ट जो है वो शाइन करता है, ठीक वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी वैसे ही सुशोभित हो रहा था उन डस्ट से। ऐसा। और फिर चैतन्य महाप्रभु कभी कभी इतना भाव विभोर हो जाते थे कि उनके अश्रुआ बहते थे। अभी यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि एंड इन सम प्लेसेस ही इवन क्लींस्ड विथ दोस टीयर्स। उनको जल की भी आवश्यकता नहीं थी। उनके उनका भाव इतना अधिक था कृष्ण के लिए कि उनके अश्रुआ इतने अधिक संख्या में निकल रहे थे कि वो इतना ज्यादा जल था कि उससे भी वो मार्जन कर पा रहे थे। तो कभी कभी ऐसा वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद हालांकि रिकमेंड नहीं किए कभी भी किसी भी डिवोटी को, कभी कभी आप लोग देखते कोई कोई भक्त लोग बहुत रोते रहता है मंदिर में जाके। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद मना किए। और अ, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी भी बताते हैं मंदिर में कभी भी भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है भक्ति का, बहुतों को पता नहीं है। हालांकि जबरदस्ती फिर भी वो अश्रुआ बहाते रहते हैं, परंतु भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। अभी देखिए ये कितना दो मुहा बात है। एक तरफ हम बता रहे हैं कि नाम जप करते समय इट शुड बी लाइक अ क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर, कि एक बच्चा जैसे रोता है माँ के लिए, और दूसरी ओर हम बता रहे हैं भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए। ये इसीलिए ऐसा बताया जाता है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। एंड हमारे आचार्यों को बहुत अच्छे तरीके से पता है इन सब चीजों को, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से भक्ति के जो मापदंड है उसको जानते हैं। और वो जानते हैं किस तरीके से कुछ कुछ चीजों का बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो आप अगर बंगाल की तरफ जाओगे तो जो भी यात्रा होते हैं वहां पर, तो उन लोग क्या करते हैं, ग्लिसरीन डाल देते हैं आंख में, उससे भी कभी कभी अश्रु निकलता है। और कभी कभी कुछ लोग चिल्ली पाउडर भी डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे भी आंख से अश्रु निकलते हैं। तो ये अश्रुओं का गलत फायदा होता है, जिससे वो जो सामान्य लोग हैं उनको बहुत गलत तरीके से भटकाते हैं और उनको बहुत मिसगाइड करते हैं। इसीलिए भी शिला प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्टली बता के रखे थे डिवोटीज शुड नॉट क्राई इनसाइड द टेम्पल। बट प्रभुपाद ये बताने के बावजूद भी, क्योंकि वो लोग इतने एडवांस्ड डिवोटीज हैं, एक बार ऐसा वर्णन आता है जब प्रभुपाद बैठे हुए थे, प्रभुपाद का एज बहुत हो गया था, एंड एक डिवोटी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे लेक्चर के पहले जब जय राधा माधव कुंज बिहारी का कीर्तन शुरू होता है, तो उस समय अचानक से वो डिवोटी प्रभुपाद के पास में रहता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई पिचकारी मारा उसके ऊपर। उसको समझ में नहीं आया पानी कहाँ से आया। फिर जब वो नोटिस करता है प्रभुपाद को, तब वो देखता है प्रभुपाद के आंख जो है वो इतने वेट है, इतने गीले हैं कि उनके आंखों से ना पिचकारी जैसा जल निकल रहा है। इतना भाव विभोर हो गए प्रभुपाद जय राधा माधव कुंज बिहारी को सुनकर। हालांकि हमारे आंख पूरे रेगिस्तान जैसे सूखे हुए हैं, बट प्रभुपाद जैसे डिवोटीज ऐसे भजनों को जब श्रवण करते हैं, वो प्रैक्टिकली वृंदावन मूड में चले जाते हैं, जिस कारण से उनके अश्रुआ इतने बहते हैं। और यहाँ पर हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण से विरह श्रीमती राधा रानी का मूड लेके आए हैं। तो आप सोचिए उनका अश्रु किस हद तक बहेगा। और इसीलिए इस हद तक बह रहा था, उनको जल की आवश्यकता भी नहीं थी, वो ऐसे ही रो रहे थे और साफ कर रहे थे। यहाँ तक कि कभी कभी वो अपना उत्तरी भी निकाल के साफ करने लगते थे, ऐसा। और पूरा इस तरीके से वो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत विथ ऑल डिवोशनल मूड वो इस सर्विस को कर रहे थे।
एंड बाकी सारे डिवोटीज भी बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि यस, चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर तरीके से कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा तो यस, तो यहाँ पर जैसे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अश्रु जले करे समार्जन, तो इसका भी हमारे आचार्यगण इस प्रकार समझाते हैं कि कभी कभी हम लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, बट एक समय के बाद हमें समझना पड़ेगा कि हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारा चीज अ, न्योछावर करना होगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ डिवोटीज को बोला जाए प्रभु इसको छोड़ना पड़ेगा, मान लीजिए कि एक डिवोटी है जो वेजिटेरियन है एंड उसको बोला जा रहा है कि प्रभु आपको प्याज लहसुन छोड़ना होगा, हाँ प्रभु ओके फाइन छोड़ देंगे, क्या है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो सेक्रीफाइस करना उतना कठिन नहीं होता है, बट कुछ कुछ चीजें हैं जिनको सेक्रीफाइस करने में आपका हृदय पूरा टूट जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल वही प्रभु का अगर बोलेंगे प्रभु यू आर हैविंग अफेयर विद अ गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सब ठीक आचरण नहीं है, तब वो डिवोटी पूरा हार्ट ब्रोकन हो जाएगा एंड अश्रुआ बहने लगेंगे, बिकॉज ही हैज डेवलप्ड सो मच अटैचमेंट विद दैट पर्सन। तो वो बोलेगा प्रभु कुछ और मांग लो, ये मत मांगो प्रभु, मेरा हृदय टूट जाएगा। ऐसा तो कुछ कुछ सेक्रीफाइस है जो बहुत इजीली हम कर सकते हैं, बट कुछ कुछ सेक्रीफाइस है बहुत कठिनाई होती है। बट रिमेम्बर जब वो कठिनाई वाले सर्विसेज को या जो अटैचमेंट्स को अनर्थाओं को हम छोड़ते हैं ना, उससे जो अश्रुआ बहती है हमारा, जो टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस, जो पश्चाताप के अश्रुआ बहती है, चैतन्य महाप्रभु ये इससे एग्जाम्पल से समझाते हैं, वही वास्तव में हमारे हृदय को स्वच्छ करता है और हमें एक और कदम कृष्ण की ओर ले जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आप देखिएगा कुछ कुछ बहुत भारी जो जहाज होते हैं उनको अ, टिकाए रखने के लिए बहुत बड़े बड़े लोहे या एंकर को पानी के तले डुबाया जाता है ताकि वो चले ना। उसी प्रकार से हमारे जो अनर्थ है ना, ये भी वो बड़े बड़े एंकर के तरह लोहे के तरह वो डाले हुए हैं, अब वो छूट नहीं रहे, तो उसको फिर हटाने के लिए गुरु की आवश्यकता हो। वो फिर कड़वे वचन बोलता है, क्योंकि गुरु अगर कड़वे वचन नहीं बोलेगा तो वो जानता है कि वो आसक्त इस हद तक है, वो काट नहीं सकता उस आसक्ति को, वो अपने बलबूते पे कर नहीं पाएगा, और वो अगर ये नहीं कर पाया वो कृष्ण से बहुत दूर चला जाएगा। इसीलिए गुरु कभी कभी वैसा डोज देता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ डिवोटीज बोलते हैं नहीं नहीं वो प्रभु जी के पास नहीं जाएंगे, वो बहुत सुनाता है ऐसा। तो बिकॉज वो परिवर्तन नहीं चाहता है, दैट इज वाई वो डर के मारे वहां जाता ही नहीं है। क्या पता क्या बोल दे, भरोसा नहीं, वो बहुत मुफट डिवोटी है, कुछ भी बोल देता है तो डर के मारे वो जाता ही नहीं है, और उससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं होता। तो कभी कभी चेस्टाइजमेंट भी जरूरी है डिवोशनल लाइफ में। तो उससे क्या होगा, हम जब वो सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं और वो जो टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस अश्रु जब हमारे बहते हैं, उससे वास्तव में चेतो दर्पण मार्जन होता है हमारा, उससे फिर हम भक्ति में और रिलिश कर पाएंगे भक्ति को। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण अपाप वित्तम है, भगवान जो है वो कंप्लीटली प्योर है। तो इतने परम पवित्र भगवान को हृदय में धारण करने के लिए हमें भी पवित्र होना पड़ेगा, और हम उस स्तर के पवित्र नहीं है, तो उसके लिए मार्जन करना आवश्यक है ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम यू नो ये सोचकर डिवोटी से ना दूर हो कि क्या पता वो डिवोटी क्या मेरी कमी निकाल देगा या कुछ मुझे कह देगा, बट हमें समझना चाहिए कृष्णा इतना सुंदर डिवोटी मेरे लाइफ में रखा है जो मेरे कमियों को खोज पा रहा है, मैं तो खोज भी नहीं पा रहा हूँ। जस्ट लाइक संत तुकाराम जो थे, वो भी कभी भी चेस्टाइज नहीं करते थे, नो। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी बताते हैं कि कभी कभी मैनेजरियल अफेयर्स में भी कभी कभी जब उनको मिसअंडरस्टैंड कर दिया गया था एक बार,
तो कई सारे डिवोटीज उनको चेस्टाइज कर रहे थे। तब वो और भली बात ही कह रहे थे। तब वो कह रहे थे उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ तुकाराम महाराज का पास्ट टाइम्स याद आ रहा था। किस तरीके से इतने लोगों ने उनको लांछन किया, इतना अपमान किया भरी सभा में, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करके करते थे कि भगवान अच्छा है, आप ऐसे लोगों को मेरे पास रखे हैं ताकि मुझे सुधरने का मौका मिल पा रहा है, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से आपकी भक्ति कर पाऊँ। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रभु जी एक बार मुझे ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। अ, हम और प्रभु जी थे, और कोई था नहीं, बट स्टिल आई एम डिस्क्लोजिंग आप सबके साथ कि किस तरीके से ग्रेट डिवोटीज जो है वो हमेशा और सुपीरियर डिवोटीज का एग्जाम्पल लेके बहुत संतुष्ट रहते हैं ऐसा। देन आगे बताते हैं, प्रभु कहे के कत करियाछे समार्जन, तृणधूलि देखिले जाने वो परिश्रम। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद भी मार्जन में लगे हुए थे, इसीलिए वो पर्सनली देख नहीं पा रहे थे कि कौन कितना कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर बोले, तृणधूलि देखिले जानी वो परिश्रम, कि कौन कितना धूल इकट्ठा किया है, उसको देखने के बाद मैं जान पाऊंगा कि वास्तव में कौन कितना परिश्रम किया है। तो ये बहुत सुंदर मापदंड है, और बहुत इजी मापदंड भी है कि कौन कितना घसा है, कितना धूल निकाल पाया है, उससे पता चलेगा। इनफैक्ट जब सब अपना धूल दिखा रहे थे, तो सबका धूल एकत्रित करके भी चैतन्य महाप्रभु जितना धूल इकट्ठा कर पाए, वो सारे डिवोटीज मिलके भी उतना इकट्ठा नहीं कर पाए। तो उससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कितना डिटेल्स के साथ, कितने भाव के साथ क्लीनिंग किए। ठीक है। सो इसका ये जो श्लोक है, इससे ये भी एक शिक्षा हमें लेना चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारा मार्जन कितना अच्छे से हो रहा है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्टैंडर्ड्स विजिबली देख पाए। फॉर एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं, कभी कभी आप लोग जपा रिपोर्ट्स दो, तो उससे पता चलता है किस समय चैंटिंग फिनिश हो रहा है, कितने राउंड्स हो रहे हैं। तो एक विजिबल क्राइटेरिया है जिससे पता चल रहा है कि किसका स्टैंडर्ड क्या है। एंड ये बहुत इजी है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ डिवोटीज देना बंद कर देते हैं, कुछ कुछ डिवोटीज देते हैं, बट बहुत रात हो रहा है, तो उससे पता चल रहा है ही स्ट्रगलिंग। एंड कभी कभी कुछ देना ही बंद कर देते हैं उससे, एंड बहुत समय तक दे गेट डिसएंगेज। उससे पता चलता है कि कोई भी बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकता है कि दैट डिवोटी हैज गॉन इधर उधर, वो यहाँ वहाँ भटक गया है, क्योंकि उसको माया के आकर्षण से वो बहुत अट्रैक्ट हो गया है। एंड वो डिवोटी अभी इन सब चीजों से कुछ लेना देना है नहीं उसका। सिमिलरली डिवोशनल लाइफ में भी हमें बहुत क्लियर कट कुछ कुछ साधना रिपोर्ट्स शेयर करने चाहिए, ताकि हम जान पाए कि किस तरीके से हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, और हम खुद भी जान पाए कि हमारा वास्तव में प्रोग्रेस हो भी रहा है, कि बस हम रैट रेस के हिसाब से भागम दौड़ कर रहे, उछल कूद कर रहे, हरी बोल, और पूरा गोल कुछ हो नहीं रहा। तो हमें मापदंड कुछ चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि यस, हम कुछ आगे बढ़ रहे कि नहीं। जैसे कुछ डिवोटीज बोलते हैं कि हाँ, कुछ टारगेट्स लेते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय एंड ऑफ दिस मंथ हम इतने पेजेस कंप्लीट करेंगे प्रभुपाद के बुक्स के, हम इतना लेक्चर हियरिंग करेंगे, हम इतने राउंड्स चैंटिंग करेंगे, इतने राउंड्स एक्स्ट्रा राउंड्स चैंटिंग करेंगे, या इतना सर्विस करेंगे। इस तरीके से कुछ कुछ मापदंड है जिनको अगर हम पूरा करते हैं, उससे हम बहुत आसानी से समझ पाते हैं कि हम किस स्तर पे हैं। और अन्य भक्तों से भी जब हम मिलते हैं, जब हम सुनते हैं उनके विषय में भी, तो भी हमें पता चलता है कि ओके, इतना करना चाहिए, अभी मंजिल बहुत दूर है। तो और भी हम बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं ताकि हम भक्ति में और भी आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट चैतन्य महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि रिपोर्ट्स शुड बी देयर, रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग होना चाहिए, जिससे पता चल पाए कि प्रोग्रेस कितना हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के समय नित्यानंद प्रभु एंड हरिदास ठाकुर भी बराबर रेगुलर बेसिस पे रिपोर्टिंग करते थे, कितने घरों में जाकर वो हरिनाम बांटे,
कितनों को वो हरिनाम कराए, सब रिपोर्ट्स होता था ऐसा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ही ये सब रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड बनाए हैं, ठीक है, जो आजकल सभी फॉलो कर रहे हैं ऐसा। ओके, उसके आगे बताते हैं, सूक्ष्म धूलि तृण कांकर शब करह दूर, ভালো মতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর। The Lord then ordered everyone to cleanse the inside of the temple very perfectly by taking finer dust straws and grains of sand and throwing them outside. Yes. तो जो सूक्ष्म धूलि है, सूक्ष्म धूलि अ, मतलब जो बहुत ही सूक्ष्म है, जो अच्छे से ऊपर ही ऊपर साफ करने से नहीं निकले, उसको भी साफ करने बोले चैतन्य महाप्रभु। अर्थात कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम खुद से करेक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक हद तक हम खुद से प्रयास करके सुधार ला सकते हैं कुछ कुछ चीजों पे, परंतु एक स्तर के बाद अ, हमें उन सूक्ष्म जो अनर्थ है जो हमारे हृदय में अभी भी है, उनको हम देख नहीं सकते। उनके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु तुरंत देख लेगा कि हाँ, इसमें ये गलती है या इसमें ये खामियां है जो कि इसको रोक रहा है। अगर वो इस पे काम करेगा तो ये भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। तो ये सारे जो सूक्ष्म धूलि है, इन पे कार्य करने बोल रहे चैतन्य महाप्रभु। एंड ये ये कैसे संभव होगा, इसका भी स्टैंडर्ड श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम मतलब ऐसे गोपनीय चीजें जो हम सबके साथ नहीं बोल सकते। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं और मेरे अंदर है, परंतु हम सबके सामने खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है हम इस स्तर पे आ गए हैं कि अगर हम बोले तो लगेगा प्रभु आप इतने साल से हो अभी तक यही ठीक नहीं हो पाया। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं। तो दैट इज वाई हमें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं गुरु मेरा सुपीरियर है। अगर मैं उनसे शेयर करूंगा तो डेफिनेटली मुझे इसका कुछ सोल्यूशन वो देंगे। ठीक है, मैं सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है सबके सामने माला वाला अर्पण करके हम व्यास आसन व्यास पीठ के महान संत हो गए हैं, परंतु हमारे अंदर भी अभी भी कुछ कुछ अनर्थ है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही आइडेंटिफाई कर पाएगा, और ये तभी संभव होगा जब हम गुरु के साथ गुह्यम आख्याति पृच्छति करें, अर्थात गुरु को अपना हृदय खोलकर बताए कि मेरा ये अनर्थ है, कृपया करके इसका निवारण करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर समय गुरु हमारे पास आके पूछे सब ठीक है ना, सब कुछ चल रहा है ना, ठीक है ना, ये है वो है। कभी कभी हमें भी अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो बाध्य नहीं है। ये शिष्य का मजबूरी होना चाहिए, शिष्य को समझ में आना चाहिए कि हम नीचे हैं, हमको ऊपर जाना है, तो मेरे को गुरु का हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, तो एवरी टाइम आप एक्सपेक्ट मत करिए कि गुरु ही फॉलो अप करेगा। कभी कभी शिष्य को भी ये इतना समझ होना चाहिए, इतना बुद्धि होना चाहिए कि उसको भी फॉलो अप करना चाहिए। यस गुरु, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहा, बहुत समस्या में जूझ रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे जीवन में समस्या है जिस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देन फिर उसका निवारण वो करेंगे ऐसा। ठीक है, तो आगे फिर क्या बताते हैं। इसके आगे बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आता है कि कैसे, जैसे झाड़ू तो हो गया, अब फिर क्या होता है, घड़ों में जल भरा जाता है। अब गुंडीचा मंदिर के थोड़े ही दूर में एक सरोवर है, उसका नाम है इंद्रदुम्न सरोवर। वहां से जल लाया गया, अभी भी लाया जाता है। तो वहां पर पूरा लंबा लाइन बना दिया जाता है, एक लाइन में मटका जाता है, एक लाइन से मटका आता है ऐसा। तो उस तरीके से इंद्रदुम्न सरोवर से जल उठा के भक्त लोग लाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ही हर्ष उल्लास से वो लोग जो है वो जोर जोर से कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार से चिल्लाते हैं भक्त लोग। तो यहाँ पर भी एक समझने योग्य चीज है, कभी भी हम इस प्रकार के ग्रुप में जब सेवा करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ डिवोटीज जो है
ग्रुप में जब देख लेते, कभी कभी हम लोग जब पद यात्रा करते हैं, तो सामने जिन लोग कीर्तन मंडली के साथ है उन लोग तो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र में उत्साहित होकर जप कर रहे हैं, परंतु पीछे जिन लोग हैं उन लोग अपने ही जप में व्यस्त हैं, अपना पूरा इतिहास सुना रहे, हाँ ये मेरे घर का समस्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो संकीर्तन में भाग नहीं ले पाते। ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन कर रहे हैं इसीलिए, ताकि चाहे जितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए, ना कि प्रजल्प में लग जाए कि लोग देखा ना देखा बस प्रजल्प शुरू। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त संग बहुत दुर्लभ है, ये हर समय प्राप्त नहीं हो पाता है। हर समय जब भी हम कुछ भक्तों के संग एकत्रित होते हैं, तो तरह तरह के हम लोग बातचीत करते हैं और तरह तरह के निजी जो भी समस्या है इनको चर्चा करते हैं। परंतु समझना चाहिए कि हम अगर दो जन अगर शुरू कर ले, तो उसको देखा देखी और भी भक्त लोग इसको शुरू कर लेते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं ग्रंथ वितरण के समय में भी, जब एक से अधिक भक्तों को एक साथ भेजा जाए, तो बस वो टहलते फिरते किताब लेके, "हाँ, गीता लोगे क्या, गीता लोगे क्या, अच्छा बताओ कल क्या हुआ, हाँ कॉलेज जाना है क्या, पता नहीं टीचर प्रोजेक्ट दे दिया ऐसा ऐसा", तो ये अपने में ही डिस्कशन में लगे। तो उससे समझ में आना चाहिए सर्विस ठीक से नहीं हो रहा है, जिस उद्देश्य से आप उतरे हैं वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, चाहे जितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, हम हमेशा कृष्ण को स्मरण करें। अगर आप में से एक जन भी अगर ये इनिशिएटिव लेता है कि हाँ हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो आपको देखा देखी कई लोग भी इसमें भाग लेंगे। एंड फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब घड़े आते हैं, तो घड़े क्या करते हैं, घड़े कुछ कुछ भक्त लोग जानबूझ के चैतन्य महाप्रभु के सामने आके पानी गिरा देते हैं। अभी वो बोलते हैं कि अरे संभाला नहीं गया इसलिए गिर गए। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वास्तव में वो चैतन्य महाप्रभु का चरण अभिषेक करना चाहते थे, इसीलिए वो इस प्रकार से करते थे जल। और फिर इतना ही नहीं, कुछ भक्त लोग नीचे का जल उठा के चरणामृत बनाकर भी उसको पी लेते थे। ऐसे भी सुंदर लीलाएं चल रहे थे वहां पर। और जितना घड़ा भर के वापस लाया जा रहा था, तो कभी कभी क्या हो रहा था, घड़े एक दूसरे से टकरा कर फूट जा रहे थे। जल का जो घड़ा है वो एक दूसरे से टकरा कर फूट जा रहा था। तो इसमें भी बहुत सुंदर हमारे आचार्य टीका देते हैं। वो बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त समाज में जब हम लोग रहते हैं, क्योंकि हर भक्त का अ, विचार अलग है, सोच अलग है, अलग परिवेश से वो आया है, तो कभी कभी मतांतर हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है। तो क्या करे, मंदिर नहीं जाए, तो क्या करे, भक्त संग नहीं करे, ये इसका बहुत इजी सोल्यूशन है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि आंख में मोतियाबिंद हुआ है, आंख उखाड़ लो। ये सोल्यूशन है कि आंख का इलाज करना सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स आंख का इलाज करना सोल्यूशन है। उसी प्रकार से वैसा क्लेश हो रहा तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मंदिर छोड़ दो या फिर भक्त संग छोड़ दो। रादर हमें फिर भी वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि एक चीज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि मटके फूट ही रहे हैं, बल्कि उन मटकों को लाता हुआ उत्साही भक्तों को देख के अन्य भक्तों को भी इच्छा हो रहा है कि हम भी मटका उठाएं। उसी प्रकार से जब हम लोग ऐसे भक्त संग में जाते हैं और जब सुनते हैं ये प्रभु ये माता जी इतना माला जप कर रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से उनका साधना हो रहा है, तो हमारे अंदर में भी उत्साह आता है। हो सकता है हम उस स्तर पे नहीं हो, किसी कारण से वैसा संग नहीं प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम वैसा स्तर नहीं प्राप्त कर पाए, बट फिर भी जब हम वैसे संघ में जाते हैं तो हमारा भी उत्साह एकदम वर्धन हो जाता है। कभी कभी हम लोग धाम इसीलिए जाते हैं, धाम में जब देखते हैं धाम वासियों को इतना उत्साहित है भक्ति करने में, चाहे जिस भी उम्र के हो, जिस भी परिस्थिति में हो, ठीक है, तो उनका उत्साह देख के हमारे अंदर में भी उत्साह जाग जाता है। तो इसीलिए भक्त संग किसी भी हालत में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मटके फूटेंगे, ये याद रखिएगा। कभी कभी हम भी शुरुआत में एक बार प्रभु जी से पूछे थे, इस ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी से, प्रभु जी कभी कभी ना झगड़ा हो जाता है मंदिर में भी, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, तो क्या करें। प्रभु जी बहुत सुंदर उत्तर दिए थे। वो बोले थे देखो कभी कभी घर में भी चार लोगों के परिवार में भी कभी कभी नो टकरार हो जाता है, और ये तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है।
ये तो अंतरराष्ट्रीय है। तो इतना बड़ा संस्था में अगर थोड़ा मोड़ा हो भी जा रहा तो क्या फर्क पड़ता है, घर के 4 लोगों में ही टकरार हो जाता है। ठीक है। एंड इनफैक्ट ये बहुत बड़ा रियल टेस्ट होता है। अकेले डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस करना बहुत इजी है, बट ग्रुप में प्रैक्टिस करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। बट स्टिल हमें टॉलरेट करना चाहिए, एंड हमें फिर भी भक्त संघ में ही अ, भक्ति प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे हमारा भक्ति जो है अकेले से कई गुना ज्यादा अ, बढ़ोतरी होता है। ठीक है। एंड ये सब जब हो गया बहुत सुंदर तरीके से, जब मार्जन हो जाता है, उसके बाद रिवॉर्ड की बारी आती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इतना कुछ काम करा लिया, अब कुछ तो मिलना चाहिए प्रभु, इतना कष्ट कराया, इतना मेहनत कराया। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को एक उद्यान में ले जाते हैं और वहां पर जाके बहुत सुंदर तरीके से उनको प्रसादम पवाते हैं, जगन्नाथ जी का वहां पर। एंड चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो बताते इस भक्त को थोड़ा पिठा दो, वो बिना पूछे ही बता देते ये भक्त को रसगुल्ला दो, ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त के हृदय को जानते हैं। इसीलिए कभी कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना पापड़ बेल रहे भक्ति में, क्या पता भविष्य में कुछ हो या ना हो, हमारा कुछ ठिकाना है कि नहीं। तो हमको निश्चिंत होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे लीलाओं को करके हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि तुम निश्चिंत रहो, तुमको जो जो स्टैंडर्ड बताया गया है आचार्यों के माध्यम से उसका तुम पूरा पालन करते रहो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है किसको क्या चाहिए और किसको कितना देना है, वो मैं जान लूंगा। चैतन्य महाप्रभु इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से गुंडीचा मार्जन का ये लीला करते हैं। विशेष रूप से ये लीला ही महाप्रभु इतना जोर देते हैं क्योंकि, और शिक्षाष्टकम में भी महाप्रभु लिखते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो मार्जन करना ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये निरंतर होना चाहिए, और ये तभी होगा, कब होगा, जब हम रेगुलर बेसिस पे गुह्यम आख्याति पृच्छति करें। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब अपने हृदय को खोलकर अपने जो काउंसलर है, अपने जो शिक्षा गुरु है उनको बताए। एंड ये तभी हो पाएगा जब हम रेगुलर बेसिस पे रिपोर्टिंग भी करें। ठीक है। और पैरामीटर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम भक्ति करें। ऐसा नहीं कि ठीक है प्रभु भक्ति कैसा हो रहा है, हाँ प्रभु बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है अंदर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मापदंड होना चाहिए। अब बोल रहे बहुत बढ़िया चल रहा है, एक भी माला जप नहीं कर रहे, कहाँ से बढ़िया चल रहा है। ठीक है। माला में रुचि आ रहा है कि नहीं वो बात की बात है, परंतु हरिनाम कर रहे कि नहीं वो भी एक फैक्टर है। एटलीस्ट क्वांटिटी तो शुरू करे, क्वालिटी बाद में देखा जाएगा। तो ये सारे कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ शिक्षाएं हैं जो ये पूरे गुंडीचा मार्जन लीला से हम सीखते हैं। और इस प्रकार से फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु फिर गुंडीचा मार्जन करके फिर नेत्रोत्सव जो होता है, जब बुखार के बाद वापस स्नान यात्रा के बाद जब बुखार आता है, फिर जब पहला दर्शन होता है उसको नेत्रोत्सव बोलते हैं। मतलब हमारे नेत्रों के लिए वो उत्सव है। भगवान के वहां कुछ भी हो वो फेस्टिवल ही होता है। ठीक है। हमारे घर में कुछ भी वो क्लेश होता है, भगवान के स्थान पे कुछ भी हो वो उत्सव होता है, इसलिए नेत्रोत्सव। भगवान का जब पहला दर्शन खुलता है उसको नेत्रोत्सव बोलते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर रथ यात्रा की चैतन्य महाप्रभु के समय बहुत सुंदर लीला शुरुआत होती है ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो लीला है ये कंप्लीट होता है।